हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल एबीसी बेसिक में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे 2025 में, इससे 100% सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को स्किप ना करें, ध्यान से देखें। आपको इससे इतनी मदद ज़रूर मिलेगी कि आप सारे क्वेश्चन 30 में 30 सही करके आइएगा ऑब्जेक्टिव के। तो ध्यान से देखिए। चलिए, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की? तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। ठीक है। वहीं दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी 1921 में। इसका भी डिटेल मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, ध्यान से देखिए। फूट डालकर विजय प्राप्त करने का जो कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? तो वो था अजातशत्रु। अजातशत्रु जो था वो बिंबिसार का पुत्र था और अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी। वहीं उदयन भी अजातशत्रु का पुत्र था। उदयन अजातशत्रु का पुत्र था और अजातशत्रु के पिता बिंबिसार थे। ठीक है। तो अजातशत्रु का हत्या उदयन ने किया था। वही उदयन जिसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। ठीक है, आगे ध्यान देना है। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ था वो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ठीक है। आगे क्या है? महाराष्ट्र के संत कौन थे? तो महाराष्ट्र के संत थे तुकाराम। ठीक है। नेक्स्ट है किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर तक के इतिहास लिखा हुआ है? तो वो अकबरनामा में है। ठीक है। नेक्स्ट, चीनी यात्री फायान भारत कब आया था? तो वो गुप्त काल में आया था। कब आया था? गुप्त काल में। वो कौन था राजा? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो अकबर का वित्त मंत्री जो था वो टोडरमल था। अब कुछ हम डिटेल देखेंगे। पहला क्वेश्चन जो बताए थे और ये जो बता रहे हैं, ये अकबर का वित्त मंत्री कौन था, उसके बारे में कुछ डिटेल फैक्ट जान ले। ठीक है। और भी कुछ फैक्ट जान ले ताकि आपको वीडियो में हेल्पफुल हो। बीरबल जो है, बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था और ये अकबर के सलाहकार थे तथा दीन इलाही स्वीकार करने वाला पहला व्यक्ति बीरबल ही था। ठीक है। अबुल फजल जो थे वो सलाहकार एवं सचिव थे। अकबरनामा एवं आईने अकबरी के रचयिता अबुल फजल थे। इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। फैजी इतिहासकार एवं साहित्यकार थे। तानसेन राम तनु पांडे इनका वास्तविक नाम था और ये गायक एवं संगीतकार थे। टोडरमल जो थे वित्त मंत्री एवं राजस्व विभाग के मुख्य थे। आपको टोडरमल याद रखना है, अबुल फजल याद रखना है और राजा बीरबल को याद रखना है। ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो मानसिंह सेनापति थे। अब्दुल रहीम खानखाना जो थे कवि थे। इन्होंने तुर्की में जो बाबरनामा लिखा हुआ था उसका फ़ारसी में अनुवाद किए। आगे हकीम हुमाम सलाहकार थे और बाबरूची खाना का मुख्य थे। तो मुल्ला दो प्याजा वजीर थे। अब हम कुछ हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है अभी वर्तमान में मोंटगोमरी ज़िला पाकिस्तान में है और ये रावी नदी के किनारे है। 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। मोहनजोदड़ो लरकाना पाकिस्तान में है और ये सिंधु नदी के किनारे है। 1922 में इसका खोज हुआ था और कौन किया था? राखलदास बनर्जी किया था। कालीबंगा जो है राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे। इसका खोज कौन किया था? इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। लोथल अहमदाबाद गुजरात, भोगवा नदी के किनारे है। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। धौलवीरा को याद रखना है, जगपति जोशी ने इसका खोज किया था और ये कुछ कच्छ गुजरात में है। ठीक है। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखें हम तो 1857 का विद्रोह देखें तो दिल्ली से जो है ना बहादुर शाह जफर एवं बख्त खान ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है। उसके बाद नेतृत्वकर्ता में लखनऊ से बेगम हजरत महल, याद रखना है, लखनऊ से बेगम हजरत महल। उसके बाद कानपुर से नाना साहेब एवं तांत्या टोपे। कॉपी में लिख ले, अच्छा ही होगा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कहाँ से? झांसी से। इलाहाबाद लिकायत अली। जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह और अमर सिंह। ठीक है। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला और बरेली से खान बहादुर खान। इम्पॉर्टेंट कौन है ये भी मैं बता दूं। झांसी इम्पॉर्टेंट है,
इलाहाबाद इम्पोर्टेंट है, कानपुर इम्पोर्टेंट है, बिहार इम्पोर्टेंट है, लखनऊ इम्पोर्टेंट, बिहार से कुंवर सिंह याद रखना है, दिल्ली इम्पोर्टेंट है, लखनऊ से बेगम हजरत महल, और दिल्ली से बहादुर शाह जफर जो मुगलों में अंतिम बादशाह था, और बख्त खां। ठीक है। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो 1784 में विलियम जोन्स ने की थी। 1784 में विलियम जोन्स ने की थी बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। ये तो सबको याद है। आगे बढ़ते हैं। मगध की राजधानी कहाँ थी? तो मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र। ठीक है, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र। और सबसे पहले जो है पाटलिपुत्र का स्थापना कौन किया था? तो पाटलिपुत्र का भी थोड़ा देर पहले बताए थे, उदयन ने किया था। ठीक है। धम्म की भाषा क्या थी? तो प्राकृत थी। धम्म की भाषा प्राकृत थी। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है अजमेर में है, जिसको अजमेर शरीफ के नाम से जानते हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार के जगदीशपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? अभी बताएं, बिहार से कुंवर सिंह। ठीक है, बिहार से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। भारत में रेलवे की शुरुआत जो है मुंबई से ठाणे के बीच 1853 में हुई थी। ठीक है। पहली जो ट्रेन थी उसका नाम था डेक्कन क्वीन। मगध की राजधानी कहाँ थी? तो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ये भी हो गया। धम्म की भाषा क्या थी? प्राकृत थी। ये दो बार हो गया। चलिए ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में हमें हल के साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो हमें हल के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता में हमें कलिबंगा से हल के साक्ष्य प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए? कलिबंगा से। महावीर का जो जन्म हुआ वो वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ है। ठीक है। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? 18 दिनों तक चला था। ये प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन हैं। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है अभी पाकिस्तान में है, वर्तमान में पाकिस्तान में है। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनी के साथ भारत आया था। ठीक है। किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो रामानंद ने किया था। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से? सरकार के नाम से जाना जाता था। मुगल प्रशासन में जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था। किस मुगल शासक ने हिंदुओं से जजिया कर हटाया था? तो अकबर ने। अकबर ने किसके प्रभाव में आकर? अकबर ने बीरबल के प्रभाव में आकर जो है हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था। दीन इलाही को शुरुआत करने वाला भी अकबर ही था। विजयनगर के किस शासक ने मुस्लिमों को सेना में भर्ती किया था? तो वो था देवराय प्रथम। देवराय प्रथम ने मुस्लिमों को अपनी सेना में शामिल किया था। ब्रिटिश शासनकाल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत दे दे या धन निकासी का सिद्धांत? ठीक है, तो वो दादा भाई नौरोजी होगा। ठीक है। 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से कौन किया था? अभी बताए थे, बेगम हजरत महल। ठीक है, उसको डिटेल में याद करना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम कौन है? A.O. ह्यूम। और इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से मुंबई में आपका संस्कृत विद्यालय गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय था, उससे उसी में आपका बैठक हुआ था, जिसमें 72 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। ठीक है। और ये जो है 28 दिसंबर 1885 को बैठक हुआ था, यानी प्रथम अधिवेशन जो है कांग्रेस का 28 दिसंबर 1885 मुंबई में हुआ था। और इसके प्रथम अध्यक्ष थे वेमेश चंद्र बनर्जी। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। ठीक है। रॉलेट एक्ट क्या था? तो रॉलेट एक्ट काला कानून था। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट थी। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी मोहनजोदड़ो और सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी
क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थी। ठीक है, ध्यान रखना है। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है? तो अर्थशास्त्र के रचनाकार अगर आधुनिक अर्थशास्त्र दे तो एडम स्मिथ, लेकिन सिर्फ अर्थशास्त्र लिखे और हिस्ट्री में रहे तो चाणक्य। इसी का नाम कौटिल्य भी था और विष्णुगुप्त भी था, ध्यान रखना है। मनुस्मृति में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख है? तो मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। फहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये क्वेश्चन अभी थोड़ा देर पहले बताए थे। फहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, इस सब में से कोई नहीं होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, चंद्रगुप्त सेकेंड के दरबार में भारत आया था, और वो भी कब? गुप्त काल में। ठीक है, ध्यान रहेगा। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक था हरिहर और बुक्का। ठीक है, 1336 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो कबीर के उपदेशों का संकलन किया हुआ है बीजक में। बीजक क्या है? एक पुस्तक है। जजिया किससे लिया जाता है? जिम्मियों से। ठीक है, आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? आईने अकबरी जो है वो आपका 5 भागों में बटा हुआ है। आईने अकबरी 5 भागों में बटा हुआ। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर था। ठीक है, जिसने 1857 में जो है क्रांति में आपका दिल्ली से जो है नेतृत्व किया था। भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत ये बता चुके हैं 1853 में, मुंबई से ठाणे के बीच में। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता थोड़ा देर पहले बताए थे वेमेश चंद्र बनर्जी। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन जो है 1917 में चंपारण से स्टार्ट किया था। कब किया था? 1917 में चंपारण से स्टार्ट किया था, ध्यान रहेगा। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान का पिता, तो सबको पता है भारतीय संविधान का पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन कौन किया था? तो ये बता चुके हैं। मोहनजोदड़ो का उत्खनन जो है आपका आर.डी. बनर्जी, यानी आपका क्या बोलते हैं, राखल दास बनर्जी ने किया था। कब किया था? 1922 में। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन सा? सबसे पहला वेद है आपका ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद सबसे पुराना हो गया। फिर है यजुर्वेद, अर्थवेद और सामवेद। भारतीय संगीत का जनक कौन है? सामवेद। महावीर जैन का जन्म हुआ था वैशाली कुंड ग्राम में। ठीक है, आगे क्या है, बुद्ध चरित्र की रचना कौन की थी? अश्वघोष ने की थी। गुप्त राजवंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता? समुद्रगुप्त को। ठीक है, भारत में बहुत ही अच्छा शासन काल रहा है गुप्त शासनकाल में, और भी समुद्रगुप्त का। कबीर शिष्य थे रामानुज के। कबीर शिष्य किसके थे? रामानुज के शिष्य थे कबीर। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है वो हम्पी में है। ठीक है, प्रसिद्ध बेलूर दिया हुआ है, गलत दिया हुआ, विरूपाक्ष मंदिर जो है हम्पी में है। आयकर व्यवस्था विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। भारत में सुलह कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया था? अकबर ने किया था। भारत मुगल प्रशासन में प्रांत को किस नाम से जाना जाता था? मुगल प्रशासन में सूबा के नाम से जाना जाता था। किसको बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को आपका बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्ती की शुरुआत हुई तो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। वहीं आपका महलवाड़ी व्यवस्था का होल्ड मैकेंजी। ठीक है, और रैयतवाड़ी व्यवस्था है आपका, रैयतवाड़ी व्यवस्था का शुरुआत किया था टॉमस मुनरो। रैयतवाड़ी व्यवस्था, 3 व्यवस्था याद रखना है, रैयतवाड़ी व्यवस्था, अस्थाई बंदोबस्ती व्यवस्था और आपका महलवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, किसने किसने किया था? तीनों बता दिए। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से बेगम हजरत महल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले।
निम्नलिखित में कौन एक आंदोलन दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी? दांडी मार्च से शुरू हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। हड़प्पा का उत्खनन किया था दयाराम साहनी ने 1921 में। भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारत में कितने प्रकार, महाभारत में 8 प्रकार के, मनुस्मृति जो है उसमें 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। इसने नंद वंश को के राजा को पराजित कर दिया, धनानंद को, और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति का संबंध जो है समुद्रगुप्त से है। किससे है? समुद्रगुप्त से है, ध्यान रखना है। किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो किताब उल हिंद के लेखक है अल बरूनी। ठीक है, ध्यान रखना है। अल बरूनी महमूद गजनी के साथ भारत आया था। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत ले जाने का श्रेय रामानंद को जाता है। विजयनगर साम्राज्य द्वारा असैनिक और सैनिक सेवा के लिए दिया जाने वाला भूमि दान कहलाता था। क्या कहलाता था? यह कहलाता था अमरम। ठीक है, अमरब बोलते हैं, अमरब। नेक्स्ट है, अकबर में राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में था? तो राजस्व व्यवस्था तो टोडरमल के हाथ में था, पहले बता चुके हैं। ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? तो सिराजुद्दौला, बंगाल का नवाब था। ठीक है, जिसने 1857 का जो प्लासी का युद्ध है, नहीं सॉरी 1857 नहीं 1757 में प्लासी का युद्ध में भाग लिया था। ठीक है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से कुंवर सिंह किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम। प्रथम अध्यक्ष विमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी प्रथम अध्यक्ष, और संस्थापक A.O. ह्यूम, ध्यान रखना है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? सबको पता है, 1869। जय हिंद का नारा कौन दिया था? तो जय हिंद का नारा कौन दिया था बताइए? चंद्रशेखर आज़ाद। कौन दिया था? चंद्रशेखर आज़ाद। हिंदू धर्म के 2 महाकाव्यों के नाम क्या है? रामायण, महाभारत, रामचरितमानस। रामायण का संस्थापक वाल्मीकि, महाभारत को कौन किया था? वेद व्यास, याद रखना है। निर्गुण और सगुण भक्ति में क्या अंतर है? सगुण भक्ति जो है जिसमें आपका देवी देवताओं का पूजा किया जाता है, उसके अवतारों का पूजा किया जाता है, जबकि निर्गुण भक्ति में निरंकार ईश्वर की पूजा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला कहलाता है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है मृतकों का टीला कहलाता है। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। मौर्य साम्राज्य के तृतीय शासक कौन थे? मौर्य साम्राज्य के तृतीय शासक पहला कौन था? पहला तो चंद्रगुप्त मौर्य था, है ना। दूसरा कौन था? दूसरा था बिंदुसार, और तीसरा हो गया अशोक, है ना। चलिए नेक्स्ट, यहाँ दिया हुआ बिंदुसार, तो बिंदुसार सेकेंड था। ठीक है, बिंदुसार सेकेंड था, ये 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, और चंद्रगुप्त मौर्य 1 नंबर पे। चलिए, गुप्त राजवंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनवी के साथ, यानी महमूद गजनी के साथ। ठीक है, ध्यान रखना है। बीजक में किसका उद्देश्य संग्रहित है? कबीर के। ठीक है, देखिए रिपीटेड क्वेश्चन कितना है, ये सब याद कर लेना है, एकदम माइंड में फिट कर लेना है। आमुक्तमाल्यद नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो ये थे, इसका जो होगा उसका आंसर हो जाएगा आपका कृष्णदेव राय। ये भी गलत दिया हुआ है, ठीक है, ये भी गलत दिया हुआ है, इसको ध्यान नहीं रखना। कृष्णदेव राय, आमुक्तमाल्यद की रचना जो है कृष्णदेव राय ने की थी। चलिए, किस मुगल शासक ने हिंदुओं से जजिया कर हटा दिया था? तो अकबर ने। बुलंद दरवाजे कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। नेक्स्ट, बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्ती लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885। ठीक है, नेक्स्ट,